10 ऐसे काम जो हमें हमारी बीमारी से निजात दे सकते हैं। किसी भी ज़हनी बीमारी या कोई जो है वो नशे का मरीज़ है, उसकी बीमारी के अलामात हैं, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसका इलाज कैसे करा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कितने पॉइंट्स हो चुके हैं? 4 5वां भी हो चुका है, 6वां भी हो चुका है। ठीक है, आज हमने 7th पॉइंट करना है। तो ये इंतहाई अहम पॉइंट है। अगर ये समझ आ जाए तो हमें मसलों की वजूहात समझ आ जाए कि मसला आता किस वजह से है। अगर कोई ज़हनी मसला है, कोई स्ट्रेस है, परेशानी है, या कोई नशे की आदत आ जाती है, तो उसकी कौन सी वजूहात हो सकती हैं, आज हम इसका जायज़ा लेंगे। तो आज का जो पॉइंट है उसका नाम आप लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। वो कौन से मरकात हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी बीमारी ने जन्म लिया। समझ रहे हैं सब? हमारी बीमारी ने वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो बीमारी की अलामात सामने आई। मिसाल के तौर पे अगर हमने नशा स्टार्ट किया था या ऐसी मसले में हम फंसे, तो वो कौन सी चीजें थी, ट्रिगर्स क्या थे, कोई बता सकता है जी? डिप्रेशन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप किस सिचुएशन में सर्कमस्टांसेस आपने कहा, हालात, वाकयात और माहौल और लोग, अकेलापन, एनवायरनमेंट हो गया, बार बार रिपीट होना एक चीज का बार बार रिपीट होना, स्लीपी फ्रेंड्स, स्लिपरी फ्रेंड्स, दोस्त, और जी शाबाश, एक माहौल की वजह से हो गया, रिलेशनशिप गैप, कोई कम्युनिकेट करने के लिए ना, कोई हमारे ताल्लुकात में खराबी हो गई, हमें परेशानी हो गई, स्ट्रेस हो गई, मुसीबत आ गई, कम्युनिकेशन गैप रह गया, हम किसी को अपना मसला बता नहीं पाए, तो हमारी इस बीमारी ने जन्म दिया और हम किसी नशे की बीमारी का शिकार हो गए। हमने उस तरफ कदम रखा जो कि ठीक नहीं था। और इसके साथ साथ या हमें कोई ज़हनी बीमारी आई है, कोई स्ट्रेस आया, परेशानी आई है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया है या उदासी मायूसी छाना शुरू हो गई है। और इसके अलावा हमारी सोचें इस कदर डिस्टर्ब हो गई हैं, जो आम हालात वाक़यात में हम चीज़ों को जैसे जानते हैं, समझते हैं, उसका रिस्पांस करते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं। अब हमने ट्रिगर्स की आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रिगर्स हमारे कौन कौन से हैं। मैं दोबारा से इधर चाहूँगा कि आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। अच्छा, आप मुझे बताएं कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं? एनवायरनमेंट, circumstances, stress and depression, loneliness, stress and anxiety और डिप्रेशन विदाउट एनी रीजन। loneliness. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो इन्वायरमेंट है वो कैसे ट्रिगर करता है हमारी बीमारी को? सर फ्रेंड सर्कल या इस तरह का एंजॉयमेंट वाला सर्कल जिसमें आप आराम से जाके बैठे हैं और वो कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ड्रग्स वगैरह, तो उसका हिसाब बने, तो इस तरह की चीज़ें भी। मिसाल के तौर पे हमने कहा एनवायरनमेंट और स्ट्रेस पे हमने कर दिया कि वो फ्रेंड्स है और वो है एंड बैड सर्कल है, बैड गैदरिंग्स, ऐसे ही है। यस सर। फ्रेंड्स, दोस्त, हम जिनके पास बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, अगर वही बुरी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं या बुरी सोचों का शिकार हैं या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हमें सोबत का असर होना शुरू होता है, तो हम वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। ऐसा ही है। यस सर। कितने लोग हैं जिनको इस तरह प्रॉब्लम आना शुरू हुई बुरे दोस्तों की वजह से? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। ज्यादातर लोग किसी और वजूहात से भी हैं। ठीक है, आप बताएं। मैं सर घरेलू वजूहात की वजह से। घरेलू क्या मसला? वही कि घर वालों पे अपनी तरफ से डिसीजन नाफिज करना या उनको सीधा रास्ता दिखाना, जब अपनी तरफ से जो सीधा होता था मेरा,
और वो चीज़ पे कोई वो नहीं कर पाता था, किसी पे मैं नहीं कर पाता था, तो हम लोगों की थोड़ी सी वो गर्मा गर्मी रहती थी इस मामले में। ठीक है, मसलन आप घर वालों को ठीक करना चाह रहे थे, सेटिंग वगैरह चेंज, थोड़ी सी घर को न्यू एक रिफ्रेश करना चाह रहा था रिफ्रेश करना चाह रहे थे, और वो रिफ्रेश होना कोई अच्छी बात थी या बुरी बात थी? नहीं, अच्छी बात थी। वो एक दिन एग्री करते थे, अगले दिन उस चीज़ को डिनाई करते थे, नहीं मानते थे। नहीं मानते। अच्छा, तो वो घर वालों का ना मानना आपको मसाइल की तरफ लेके आया जी। का ऐसा था कि वो मसाइल पहले थे और आपने बाद में ठीक करना शुरू किया, या बचपन से ही आप चीजों को ठीक करते रहते थे? नहीं नहीं, मसाइल बचपन से ही ठीक करता था, ये अभी कुछ दिन पहले कुछ दिनों से आपने कुछ चीजें नोट करना शुरू कर दी और उसको ओवरली आप थिंक करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, डिस्टर्ब महसूस करते थे कुछ सही नहीं है, इनको ठीक होना चाहिए, इनको कुरान पाक की तालीम देनी चाहिए, इनको नेक काम करने चाहिए, और ये सारी ये एक्टिविटीज बढ़ गई थी। जी। इसकी वजह क्या थी? यही तो ट्रिगर्स हम देखने हैं, उसकी वजह क्या थी इन एक्टिविटीज के पीछे? सर इन असल में बंदा उलझ जाता है अपने अंदर ना, उसको बुरी चीज़ों से उलझन होती है, हर चीज़ अपने मुताबिक चाहिए होती है, कि जैसा मैं चाह रहा हूँ सामने वाली दुनिया वैसी हो। वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? फुल डिस्ट्रैक्टेड थे, क्योंकि वो एक अरसे से नशे में पड़ा होता है, उसे पता नहीं होता, लेकिन जब उसे एहसास होता है अकेले बनता तो फिर इधर उधर देखा, लेकिन उसके साथ कुछ लोग उससे आगे नहीं क्योंकि होते हैं, कुछ पीछे रह गए होते हैं, उसके साथ कोई नहीं होता। वेरी गुड। अभी आपने अच्छी बात कही कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने की वजह से, नशे की वजह से वो इस तरह की सोच विचार में पड़ जाता है और वो हकीकत से थोड़ा सा हट के चलना शुरू हो जाता है। Yes. ठीक है, या वो बहुत ज्यादा हकीकी बातों के ऊपर ध्यान देते देते इतना कोई आगे चले जाता है कि वो जो जरूरी चीजें हैं, मिसाल के तौर पे प्राइस हैं या फैमिली से ताल्लुक है, वो उसको साइड पे रख के उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा होता है जो कि वक्त के मुताबिक जरूरी नहीं। यस सर, ऐसा ही है। और जी ट्रिगर्स में कौन सी चीज आती है? फाइनेंशियल इश्यूज के जॉबलेस होना, और इसके अलावा जो है सर लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, इस वजह से हम स्ट्रेस में जाते हैं और उस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि डायरेक्ट बिजनेस लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या कोई एकदम परेशानी आई है तो ही एडिक्शन करना शुरू हुई, या पहले ऑन एंड ऑफ थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन परेशानी आई है, कोई ट्रिगर आया तो ज्यादा होना शुरू हो गई, ऐसा हुआ है? यस सर, मैंने उसमें ऐसा केस में अगर देखा जाए तो ऐसा हुआ है कि सारे ट्रिगर्स एकदम ट्रिगर्स नहीं है, जिसमें फाइनेंशियल लॉस भी था, जिसमें रिलेशन लॉस भी था, और जिसमें अपने आप से इसका लॉस भी था। ये सारे ट्रिगर्स एकदम पुश हुए तो फिर मैं एक बिल्कुल राइट ट्रैक से बिल्कुल लेफ्ट रॉन्ग ट्रैक पे आ गया। उससे पहले ड्रग्स चल रही थी? उससे पहले थोड़ी सी नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं चल रही, वो अचानक से आपका डिसीजन था कि मुझे ड्रग्स करनी। हाँ, उसके अलावा वो सारे ट्रिगर जब एकदम ही क्लिक हुए तो मैं किसी फेज में गया जब मैंने अपने साथ किसी को नहीं पाया, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत कुछ लोग अपने गमगीन वो कैफे लेने के लिए ड्रग्स शुरू किया। उस मसले से भागने के लिए, यस, उस छुपने के लिए कि वो स्ट्रेस इतना भारी है, हाँ। इन चीजों को मैं मैनेज नहीं कर सकता, Yes. तो मैं इस चीज का इस्तेमाल। यस, तो अब ट्रिगर्स तो हमारी जिंदगी में आए हैं अभी बीमारी के आने Yes. के साथ साथ, तो फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर पता होगा कि हम इसमें से पहले गुजर के आ चुके हैं, फिर ये ड्रग्स का नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर इससे ये तो वाज़ेह हुआ ना कि उस वक्त जो डिसीजन लिया था मसलों से भागने का, तो मसले और बढ़ गए Yes, बजाय sir. इसके कि हल होने की बजाय। यस सर, तो वो ट्रिगर जो आपको मसाइल का शिकार कर रहे थे, इसका मतलब है कि हमें उसको डील करना चाहिए, उसको हमने डील करना चाहिए था, ऐसा ही है। तो वजह इधर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो और बहुत सारी किसी ने बताया स्ट्रेस एंजाइटी, ऐसा मसला हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें Be in the situation or talk to somebody, talk to मीन्स कि हमें स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए ना, यस सर, मतलब परेशानी की वजह को ढूंढ के उसका हल तलाश करना चाहिए, Yes. बजाय इसके कि हम ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ही है। यस सर, तो सर्कमस्टांसेस, यही हालात वाकयात सॉल्यूशंस की तरफ जाएगा, सॉल्यूशंस की तरफ है। वेरी प्रॉब्लम गुड, हुआ, ठीक है। और जी कोई ट्रिगर ऐसा? शाबाश।
अगर हमें कंसल्टेंसी की जरूरत होती है, अगर अपना माइंड नहीं चल पा रहा तो किसी से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। रहनुमाई हासिल की जा सकती है, ठीक है। किसी किस्म का भी ट्रिगर आता है या कोई ऐसा मसला आता है जो दोबारा हमें नशे की बीमारी की तरफ लेके जा सकता है या दोबारा इस्तेमाल करने की तरफ लेके जा सकता है, और साथ ही साथ रिलीजियस कुछ एस्पेक्ट्स डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं उसको। हम दीनी लिहाज से भी अपना ट्रीटमेंट को भी साथ कैरी करेंगे, जैसे 5 वक्त की नमाज है और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात हैं, जो हलाल है हराम है उसमें फ़र्क करेंगे। वाज़ेह तौर पे ईमान को अपने साथ लेके चलेंगे तो डेफिनेटली इसका रोल सोल्यूशन की तरफ हम जब जाएंगे। ये है आज का पॉइंट है, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स में भी आज हम ये जाने कि वो कौन से मसाइल हैं जो हमें नशे की तरफ लेके आए हैं या दोबारा लेके आ सकते हैं, ताकि उसको हम समझ लें और फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे हम। ये पॉइंट आ जाता है 7वां, और इसके बाद 8वां पॉइंट होगा जो उसके सोल्यूशन हम निकालेंगे। आइडेंटिफिकेशन में ही पॉइंट रख रहा हूँ कि आइडेंटिफिकेशन में भी अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट रखें, क्योंकि अक्सर औकात कुछ चीज़ें जब हम बाय द बुक चलते हैं तो हम अपने अंदर के अलावा सोसाइटी में भी उसकी बहुत सी खराबियाँ देखते हैं। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की या अपनी सोसाइटी की सिचुएशन देखें, नापतोल की कमी, झूठ, चुगली, गीबत, इवन तो मस्जिदों में जिस लेवल पे हमारी एक करप्शन चल रही है, वो भी एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस तो हो सकता है, सोर्स ऑफ एंजाइटी तो है कि यार मतलब मेरी मस्जिद में भी अगर ये सब काम चल रहे हैं तो दैट इज अनदर कांस्टेंट कॉज ऑफ स्ट्रेस कि यार मैं इसको कैसे ठीक करूं। एग्जैक्टली आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि सोसाइटी में इश्यूज चल रहे हैं, करप्शन है और दीन को प्रॉपरली उसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा और लोगों की अपना एक तरीक़ेकार उन्होंने बना लिया है। तो इसका तो हम पहले से एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, शायद आपको याद हो, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा अगर आपको कंफ्यूजन होगी। वो कौन सा था टॉपिक? एरिया ऑफ कंसर्न। ये हम अपना वो सर्कल ढूंढें जो हमारा जिससे हमारा ताल्लुक है उसके ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें, बजाय इसके कि हम आउटर वर्ल्ड जो है बाहर की दुनिया है उसको बदलें। पहले अपने आप को बदलें, पहले खुद को बदलेंगे तो बेहतर आएगी। अच्छा, खुद को बदलने के ऊपर सर आप बात कर देते हैं, जब भी मैं बाहर की बात करता हूँ तो आप उधर बात करते हैं, तो वही तो प्रॉब्लम्स का शिकार कर रहे हैं। तो यही वो डिस्ट्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड है। जब भी कोई बच्चा तालीम हासिल कर रहा हो, स्कूल जा रहा हो, उसको बाहर के स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है, कोई दोस्त कहता है यार पढ़ने की क्या जरूरत है, ऐसा ही है। तो या फैमिली वाले कहते हैं यार पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिजनेस है तो सही है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है तालीम हासिल करने की। हालांकि तालीम एक अपना अलहदा उसका एक ऑब्जेक्टिव है, इल्म है, जानना है, समझना है, और पैसा एक अलग चीज है। तो अमूमी तौर पे जो हम तालीम हासिल कर रहे होते हैं वो हमने कहा कि जो हमें बड़ी जॉब मिल जाए, हमारा जो है ना कारोबार अच्छा चल जाए, तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें डैमेज कर रही होती है। लेकिन हमने डायरेक्शन बनानी है, हमारा फोकस किस चीज पे है। तो पहला फोकस ये होना चाहिए कि हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो अपने पॉइंट्स के ऊपर। जी जी, बेसिक हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर हम प्रॉपर डाइट इतनी अच्छी नहीं ले रहे, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, और तो फिर वजह तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। समझ रहे हैं हम, हमारा मकसद यहाँ पे उन चीजों को फॉलो करना है जो बीमारी से रिलेटेड है, कि बीमारी की क्या वजूहात है, उसके कौन से अनासिर हैं जो हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम एडिक्शन की बात कर रहे थे, नशे के अमराज की बात कर रहे थे, वो क्यों जन्म ले रहे हैं। तो जब नशे का भी मसला ना हो, कोई जहनी मसला हो, ठीक है, मूड मजाज की खराबी हो, तो उसमें क्या वजह बनती है। वो भी कुछ हालात, कुछ सिचुएशन, कुछ स्ट्रेस, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन क्या हम उसको उसका रिस्पांस जो हमारा होता है, मिसाल के तौर पे दवाई छोड़ देना, ये वजह है बीमारी की दोबारा आने की? कौन ये समझता है कि दवाई छोड़ने से दोबारा बीमारी उसकी जिंदगी में आई है? समझते हैं आप? तो आप ये सोचें कि जब मैंने अपना ट्रीटमेंट पहले करवाया था तो मैं कितना बेहतर हो गया था, दोबारा कौन सी ऐसी वजह बनी थी कि मैं उस तरफ दोबारा गया या मैंने मेडिसिन छोड़ दी, ठीक है। तो यही तो वो वजह है
कि ये वो हमारे ट्रिगर्स जो हमारे हमें ये सोच देते हैं कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब हमें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं चलना, तो हम खुद ही अपना ट्रीटमेंट करेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है। तो इट्स द मेन इशू दैट कि आपका हमें वो इस चीज़ के ऊपर ट्रीटमेंट की तरफ तो हम बाद में आएंगे, पहले तो हम मानेंगे कि प्रॉब्लम है। यस ऐसा है कि नहीं है? तो जब भी हमने इन चीज़ों का समझना है, ये इस बात का आपने ख्याल रखना है कि वो कौन सी अलामात हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जो दोबारा बीमारी की सबब बन सकते हैं, हमने उससे बचना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एडिक्शन बंद कर दें और वो वजह जो बनी थी उसको सॉल्व ना करें। मिसाल के तौर पे स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है, गुस्सा आता है, या फैमिली के साथ रिलेशन, डिप्रेशन होता है, उदासी मायूसी होती है, कुछ काम करने को दिल नहीं लगता, तो फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ऐसे ही है, तो अकेलापन तो महसूस होगा। जब अकेलापन इस तरह महसूस होगा तो हमारे पास क्या सोल्यूशन होगा कि हम ताल्लुकात को बेहतर करें। जो नशे की वजह से, जो एडिक्शन की वजह से, या जो ज़हनी बीमारी की वजह से खराब हुए, हम उनको ठीक करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो गैप खत्म होगा जो आपको बेहतर रख सकते हैं। सही है जी, क्लियर है? कोई सवाल आपका किसी किस्म का तो मैं आप क्लियर है? मैं पूछ लूं सवाल आपसे? जी निशान, आप बताएं, आपको क्या समझ आई, आज हमने क्या बात की? जी तवज्जो नहीं है आपकी, शाबाश बताएं जी। आप कैसे सर, आज हमने आइडेंटिफिकेशन और ट्रिगर्स की बात की कि वैसे कौन से हालातों का क्या, जैसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनसे बंदा मेंटल डिसऑर्डर में या ड्रग यूजर हो जाता है, ड्रग यूज़र हो जाता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो हमने इस चीज़ पर फोकस करना था। क्यों आगे, क्योंकि प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम ये है कि मेंटल डिसऑर्डर है, वो ड्रग्स की वजह से, ये रूटीन की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से, लेकिन उसको आइडेंटिफाई तो करना लाजमी है। और आइडेंटिफिकेशन में हमें पता लगता है कि क्या क्या चीज़ हमारी जो थी उसको वो ट्रिगर हमें हिट किया है, तो उसकी वजह तक, उस वजह से हम इस बीमारी में आए हैं और हमारा ट्रीटमेंट अभी ऐसे चल रहा है, और उसके पहचान हमें होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम ये आएगा तो हमें कम से कम इतनी पहचान होगी कि सर ने ये बताया था, ये ट्रिगर्स होते हैं, और इस ट्रिगर्स में अब हमारा कौन सा पैरामीटर पे उतर रहा है, कौन सा ट्रिगर, ताकि हम ये जान के उसके सोल्यूशन की तरफ जा सकें एज कम्पेयर टू प्रॉब्लम। एक्सीलेंट, वेरी गुड, ये क्लैपिंग होनी चाहिए। और कोई इस तरह एक्सप्लेन करना चाहे जो आज हमने टॉपिक को एक्सप्लेन किया? ये मेन चीज़ है ट्रिगर। आपको ट्रिगर क्या चीज़ कर रही है ट्रक की तरफ जाने के लिए, या जो मर्जी बुराई है उसको। मेन चीज़ ट्रिगर आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ मुझे ट्रिगर करेगी। वो बेशक कुछ एंगर है, या सर्कमस्टेंसेस है, या जो कुछ लिखा हुआ एनवायरनमेंट की चीज़ है। मेन चीज़ आपने अपने अंदर ये देखनी कि क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है। कोई अपने किसी रिश्तेदार की कोई गलत बात, कोई भी चीज़ जो ट्रिगर करे और आपको इस तरफ ले जाए, वो चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बिल्कुल, अगर हम उसका सोल्यूशन चाहते हैं, बीमारी का इलाज चाहते तो हैं, पहले मर्ज का पता होना जरूरी मर्ज है। का जायजा लेना जरूरी है कि वो इसकी वजूहात क्या हैं, कि मुझे मेरा मूड क्यों खराब रहता है, मैं फैमिली के साथ उठना बैठना मेरा क्यों नहीं सही है, मैं टाइम क्यों नहीं दे पा रहा। तो मेरा अगर टाइम ज़्यादा दोस्तों की तरफ गुजर रहा है तो रात का वक्त सारा उधर गुजर जाता है, तो मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है। जब नींद डिस्टर्ब होती है तो डेफिनेटली मेरा मूड ख़राब होता है। जब मूड ख़राब होता है तो मुझे कुछ मूड सेट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये वो चीज़ है जिसको हमने समझना है और इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट को हमें फॉलो करना है। ठीक है जी? जी आप बताएं। The point is कि आइडेंटिफाई करना है ट्रिगर्स को अपने। In order to find a solution हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम इनिशियली अराइज कहाँ से हुई है। और वो दो सिनेरियोज में, एक तो ये कि इवन इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वी नीड अ प्रॉपर लॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्प। लेकिन अगर सेकंड टाइम इफ देयर इज अ रीलैप्स, हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि हम सेकंड टाइम पे रीलैप्स हुए हैं अगर, एंड वी वर गोइंग राइट, हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे, पूरा ट्रीटमेंट करवा के वी वर गोइंग राइट, हम रीलैप्स हुए तो उसके रीजंस क्या बने। उस रीजंस को आइडेंटिफाई करने के लिए
हर एक चीज, हर माइन्यूट से माइन्यूट जो डिसिप्लिनरी एक्शन में चेंजेस आई हमारी, क्योंकि अगर हम रिलैप्स की तरफ गए हैं, या एक डिसिप्लिन हर इंसान का बचपन से लेके बड़े होते तक एक डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आके ब्रेक होता है। वो डिसिप्लिन फर्स्ट फिगर आउट करना है कि वो डिसिप्लिन ब्रेक कहाँ पे हुआ, उसकी रीजंस क्या बनी, और फिर सोल्यूशन है। और रिलैप्स के सिनेरियो में भी यही है कि एक डिसिप्लिन सेट हो गया था, वो डिसिप्लिन कहाँ पे ब्रेक हुआ जिसकी वजह से ट्रिगर हुई चीजें वापस रिलैप्स की तरफ गया। और as soon as you find the triggers, it could be one or tons of the reasons as well. तो वो जैसे ही triggers find out हो जाए, we immediately have to move on towards the solution, whether it's psychological help, whether it's getting assistance from the family, building up a relationship जिससे आप अपना stress या anxiety share कर सको। वो एक बड़ी common सी, जैसे हम बात पढ़ते हैं कि गम बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से ज्यादा बढ़ती है। Exactly, इसी तरह हमें सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये जो एक्चुअली जैसे एग्जाम्स हो रहे होते हैं ना, पेपर हो रहे होते हैं, तो उसमें लास्ट के पेपर जब होने वाले होते हैं तो लास्ट में टीचर जैसे गैस नहीं दे रहा होता कि ये जो गैस पेपर है ना, ये अगर आप कर लेंगे तो आपके क्या हो गए, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो इसी तरह जब आप ट्रीटमेंट में इन चीजों को समझ रहे होते हैं ना, तो आज का जो टॉपिक है ना, ये गैस पेपर की तरह है। क्या है जी, वो कौन से मसाइल हैं जो दोबारा बीमारी की सबब बन सकते हैं, वो कौन से ट्रिगर्स हैं। आपको लगता है कि यार आप तो ट्रीटमेंट में आ गए और आपने समझना शुरू कर दिया कि खराबियां तो मेरी जिंदगी में थी, वो मेरी वजह से थी या बीमारी की वजह से थी, और मैं उसके अंदर चलता चला जा रहा था और मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी कि मेरा फैमिली के साथ ताल्लुक कैसा है, वो कैसी मैं बातचीत कर रहा हूँ, या मैं खुद को जिम्मेदारी के साथ लेके चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। तो जब ये फैक्टर्स आप देख लेंगे तो उनको दोबारा से आप अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, तो जो कि आज हमने ग्रुप स्टडी में डिस्कस किए हैं, तो फिर मामला आसान होना या बीमारी से निकलना, बचना आसान होगा कि नहीं होगा। आप मानते हैं कि ये चीज़ें वाकई हेल्प आउट करेंगी आपकी ट्रीटमेंट में? सब मानते हैं जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका क्वेश्चन आज के सेशन का। जी जी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ब्लेम गेम करना चाह रहा हूँ या ब्लेम करना चाह रहा हूँ किसी को, बट मोस्टली अगर हम यहाँ सब जितने भी बैठे ना, उनके ट्रिगर जो हैं वो somehow somewhat are related to the family, because एक रिलेशनशिप गैप रहा है सबका अपनी फैमिली में, और रिलेशनशिप गैप बहन भाइयों का भी हो सकता है, पेरेंट्स का भी हो सकता है। अब चूंकि we are going through a treatment, our family needs a treatment as well, don't you think? Yeah, this बिल्कुल सही, आपका सवाल आ गया, मैं इसके ऊपर बता देता हूँ। देखें, ये वो सोल्यूशन वाली बात में शायद डिस्कस हो जाएगी। जब भी बिल्कुल सोल्यूशन वाली बात है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जब भी कोई जहनी मर्ज होता है ना, स्पेशली जहनी मर्ज, या वो एडिक्शन की वजह से है या वो वैसे बीमारी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारी डिसीजन मेकिंग खराब होती है, दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत, ठीक है, हमारी सोचें, हमारे काम काज डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, हकीकत से अलग हो रहे होते हैं। तो इसी टाइम पे हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि फैमिली हमसे क्या चाह रही है और हम फैमिली से क्या चाह रहे हैं। वो जो गैप है ना, बेसिकली कुछ पहले से था, कुछ एडिक्शन की वजह से या कुछ बीमारी की वजह से ऐड ऑन हुआ, और हमारा रवैया भी चिड़चिड़ापन हो गया उसके अंदर। जाहिर है कोई बात करता है, कोई सही भी बात करे, हमें बुरी लगती थी क्योंकि शायद उसके बात करने का अंदाज हमें पसंद ना आ रहा हो, या हमारी उस वक्त तबीयत ऐसी हो कि हम समझना ना चाह रहे हो, तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम आ सकते हैं ना। तो जब हम ट्रीटमेंट में आ जाते हैं तो यही वजूहात आज निकालने की जो है ना, उसके ऊपर हमने काम किए कि वो कौन से मसाइल हैं जो आपकी ज़िंदगी में जो है ना मसले का सबब बने हैं ना, तो उसको हमने ठीक करना है। अब आपने रेज किया फैमिली प्रॉब्लम्स, अब हमने एक जो है ना 5th पॉइंट किया था 10 टास्क का, जिसमें था कि इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अदर टू सपोर्ट योर रिकवरी, कि उन लोगों को शामिल करें कि जो आपके इलाज में मददगार साबित हो सकते हैं, जो आपके इलाज में बेहतर तरीके से आपको रहनुमाई कर मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक त्रिकोण बनाई थी, ट्रायंगल, जिसमें एक तरफ आप खड़े हैं, सब पे टॉप पे पेशेंट है, इटसेल्फ है, आप हैं, और नीचे फैमिली है और साइकोलॉजिस्ट है। तो ये आपस में कम्युनिकेशन
जो है ना वो बाहर रहती है। अगर आप डायरेक्ट फैमिली से होना चाहिए, डायरेक्ट भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप काउंसलर के थ्रू बात करना चाह रहे हैं तो वो भी है। तो इसका सोल्यूशन तो हमें मिल जाता है, ठीक है, ओवरली। तो हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है। ड्यूरिंग आप एडमिशन के जाने के बाद भी मसाइल को बेहतर करना शुरू कर देते हैं। लर्निंग प्रोसीजर क्लियर है, चलता रहेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। आज का मेरे उम्मीद होगी कि आज मजीद डिस्कस करेंगे एक दूसरे से कौन कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं। कल मैं ट्रिगर्स दोबारा से आपसे पूछूंगा। आपने कुछ नए भी बताने हैं, सर मेरी लाइफ में ये चीजें हैं तो उसको कैसे, फिर हम सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। ओके, थैंक यू।